आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो साथियों, आजकल आप जैसे देख रहे होंगे दिनों दिन उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कई अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। कहीं नशे के कारण, तो कहीं गांव में फेरी करने वालों के कारण, तो कहीं स्वच्छता अभियान के चलते हुए। तो आज हमारे बीच में हैं हमारे ग्राम प्रधान श्री भगवती प्रसाद तूड़ी। और मैं सबसे पहले उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आजकल इन अप्रिय घटनाओं के चलते हुए जो समस्याएं हो रही, इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। और उसके बाद में मैं इन कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भी जानना चाहूँगा। तो प्रधान जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आजकल जिस तरह से नशे का जो व्यापार है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे शराब हो, चाहे कुछ भी हो, इसके कारण बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो इसका आपका इस पर क्या कहना है? सर, पहले प्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप इस मुहिम में लगे हुए हैं। और आज हमारे साथ जो हैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री है, सहायिका लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रामदयाल तूड़ी जी हैं, पूर्व प्रधान हैं। तो क्योंकि आंगनबाड़ी वालों का भी गाँव के लोगों से बहुत निकट तक संबंध होता है। तो एक तो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। मान हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्म दिवस के बाद पूरे देश में एक स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है। मेरा यह मानना है, स्वच्छता के साथ साथ हम ये जो नशे की स्थिति पूरे प्रदेश में, और अब यह स्थिति गांव ग्रामीण इलाकों में पहुंचने लगी है। मेरे समस्त लोगों से विशेष अनुरोध है कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं या समाज सेवक लोग हैं, जो लोग इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं और दूसरे के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, या वह ज़रूर समझ लें एक न एक दिन यह समस्या उन पर भी आएगी। इसलिए इस नशे का पूरा, चाहे कई प्रकार का जो नशा है, यह नशा पूरा बंद होना चाहिए। और इस पर सरकार को भी, शासन प्रशासन को भी और जनता को भी विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि जो घटना अभी 4-5 दिन पहले नई टिहरी शहर में हुई है, जो कि एक जाना माना स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, और मालूम हुआ है कि नशे का कुछ दुष्प्रभाव या कुछ कारणवश उन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें कि एक की बॉडी भी मिली है। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव में जितने भी लोग विद्यालय जो नज़दीक हैं, इस पे बिल्कुल एक संकल्प लें। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो खुद ही आज संकल्प लेने के चक्कर में जितने भी ये नशे की हालत पे जो काम हो रहे हैं, इनमें प्रतिबंध लगना चाहिए और इसमें सारे लोगों को सक्रिय होना चाहिए। और गांव में जो बाहरी लोग फेरी लगाने के लिए आते हैं, मेरे गांव वालों से भी निवेदन है, समस्त ग्रामवासियों से, अगल बगल के जितने भी गांव हैं, इन पे भी विशेष नज़र रखी जाए। और लोगों से भी अनुरोध है कि इनसे किसी भी प्रकार का सामान ना खरीदें। अगर खरीदते हैं तो अगर उस गांव में कोई अप्रिय घटना होती है, संपूर्ण जिम्मेदारी भी उस परिवार की होगी जिस परिवार ने उसे अपने घर में बुला रखा है। इसलिए मैं कह रही हूँ, फेरी वालों को घर में नहीं आना चाहिए। और भविष्य में नशे पर विशेष कर लोगों को व्यक्तिगत तौर से, समाजी तौर पर से एक संकल्प लेना होगा कि नशे का कारोबार बिल्कुल बंद हो। प्रधान जी, मैं आपको जरा रोकना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा, अभी शादी ब्याह का वो सीज़न बिल्कुल नज़दीक है। और इस समय अक्सर आप लोग देखते हैं कि खुलेआम जो शराब परोसी जाती है और देर रात तक जो डीजे बजता है, उसके कारण भी कई अप्रिय घटनाएं होती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ माँ बहनें इतनी परेशान है, दुखी हैं बेचारी, कुछ बोल नहीं पाती हैं। और जब वो लोग शराब पीकर उनके घरों में घुसते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, तो मजबूर हो जाती हैं, ना तो वो शिकायत कर पाती हैं और ना ही डर के मारे कुछ कह पाती हैं। तो क्या आप अपने ग्राम सभा में ऐसा कदम उठा सकते हैं कि जिससे कि खुलेआम शराब ना परोसी जाए और रात को देर तक डीजे और जोर की आवाज़ में डीजे ना बजे? इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठकें बुलाई जाएंगी। और सीधी सी बात है कि शराब, पहले तो बिना परमिशन का कोई भी परिवार का सदस्य परिवार हो, वो अपने शादी विवाह में शराब नहीं परोस सकता है जब तक उसने परमिशन नहीं लिया, क्योंकि एक सरकारी व्यवस्था है। अगर वो चोरी चुपके से खुलेआम शराब परोसता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त पे मैं भी हूँ। और अगर उसका कोई नुकसान, कोई उस शराब पीने से किसी का नुकसान होता है, वह जिम्मेदारी उस परिवार की स्वयं की होती है, न कि किसी की। इसलिए खुलेआम तो ये प्रतिबंध होना ही चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। क्योंकि अक्सर हो ये रहा है कि लोग प्रचलन बढ़ रहा है।
इससे प्रधान जी कई बातें हो रही हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ, एक तो जो बेचारा गरीब आदमी है वो लाचार हो जाता है कि मेरे घर में कोई आएगा नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि आज से हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, उनके लिए खतरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और धीरे 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 जो हम लोग नशे की गिरफ्त में समा रहे हैं। और जिस तरह के लोग कहते हैं कि आज बाज़ारों में खुलेआम जो है ब्लैक में दारू बिकती है, मैं समझता हूँ इसके लिए हमारा समाज ज़्यादा दोषी है, क्योंकि जब खपत कम हो जाएगी तो स्वतः ही बिक्री पर भी रोक लगेगी। तो आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा इन महिलाओं के बीच में आप में से थोड़ा सा कुछ कहते तो रामदयाल जी भी लेंगे अभी, आप बोलिए कुछ। हाँ जी, मैं भी आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, और आप भी इसमें बहुत वो कर रहे हैं, हर जगह हर गांव में वो कर रहे हैं। पर मैं भी अपने गांव से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप ये सही कह रहे हैं कि ये नशे की जो वो है ये बहुत ख़राब है, इसमें लोगों के घर उजाड़ हो गए और लोग बहुत परेशान हो गए। और बच्चे जब भाई शादी ब्याह में ये खुला आम परोसी जा रही है, तो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे जाते हैं और वो भी उसको ले रहे हैं, और इससे गांव के गांव लोगों के बर्बाद होते जा रहे तो हैं। मतलब अगर हम इस आवाज़ को उठाने के प्रयास करते हैं तो आप लोग पूरा साथ देंगे मेरा? हाँ जी, हम देंगे। और पहले मैं अपने गांव से शुरू करूंगा, चाहे वहाँ पे मेरा कोई सगा भाई बंद बैठा हो, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, सीधे डीएम एसडीएम को भेजूंगा कि यहाँ पर एक कार्य हो रहा है और इसे हमें बचाना है। जी, और एक स्वच्छता में लोग ना गंदे अपने मतलब घरों से कूड़ा और गोबर ये रास्तों में डाल रहे हैं, इस पे भी थोड़ा वो हो जाए। अब गोबर उठा नहीं रहे, उससे पानी से बह रहे और सीधा रास्तों में आ रहा है, बहुत गंदगी हो रही गांव में। पन्नी को कबाड़ा उठाएंगे रास्तों में डाल देंगे, इस पे भी वो होना चाहिए। क्या करेंगे आप इसके खिलाफ, कैसे कैसे करेंगे बताइए। देखिए गाँव में बोलेंगे, उसमें मीटिंग रखेंगे, मीटिंग के आप इस पे चालान का प्रबंधन भी रखिए साथ साथ में, चाहे कोई भी हो। प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले कि जिस दुकानों में नशा वाले सबसे पहले उनको प्रतिबंध लगाओ, तभी तो गांव में तभी तो आ रही। और शराब की भी यही है, बस स्थिति यही है। आप थोड़ा थोड़ा सब बोला, तुम बोला देश बोलो देखो, शर्माने कोई नहीं है, बोलो बताओ ना, ये तो समस्या है। हाँ, और खुलेआम में शराब का उन्हीं बाजारों में भी, स्कूलों के नजदीक भी बच्चों पे माँ बाप भी ध्यान दे कि कहाँ है बच्चा, क्या है, क्या कर रहा है, कैसे है, भाई उन्हें भी जाना चाहिए, उनके कब आ रहा है, कब जा रहा है, बिल्कुल एक्टिविटी को देखना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, एक अगर हम आह्वान करें कि मैं चाहता हूँ एक दिन हम सबके सब जाखंदार में महिला मंडल, हमारे गांव नहीं जितने भी लोग जाखंदार जुड़े हुए हैं, हम एक आह्वान करते हैं कि जिस होटल में खुलेआम शराब पिलाई जा रही है या बेची जा रही है और पकड़े जाने पर कोई इलाज नहीं होता है, तो क्या आप लोग इसके खिलाफ हमारा साथ देंगे? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं रामदयाल जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा, आप भी दो शब्द कुछ कहें। धन्यवाद आपके चैनल पुना गाँव को। और ये जैसे यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आजकल स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप भी स्वच्छता में भागीदारी बनाएं। और रही शराब की बात, तो इसमें ग्राम सभा की एक हम खुली बैठक करके और इस पर प्रतिबंध कर सकते हैं। शादी ब्याह जो भी हमारी पार्टियाँ होती हैं उस पर हम रोक लगा सकते हैं। मैं रोकना चाहूँगा, शादियाँ आने वाली हैं, आप कब मीटिंग करने वाले, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा बहुत जल्दी, शादी से पहले। क्योंकि ये फैशन बन चुका है, प्रत्येक परिवार में कोई भी उत्सव होता है तो शराब का एक प्रचलन है, पूरे देश में है, तो उसका कुछ हिस्सा हमारे गांव में भी है, प्रत्येक क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगा कि सब उनसे भी बात करके उस परिवार से कि भाई आप लोग खुला वो न करें इस प्रकार का, आपका पैसा भी बचेगा और समाज भी सुधरेगा। तो ये शुरुआत हम सब लोग अपने गांव से करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा न कहकर आपका पुनः धन्यवाद। 10 बजे से ऊपर डीजे कार्यक्रम नहीं चलेगा और जोर की आवाज़ में नहीं बचेगा, जो क्या उसका भी ध्वनि जो उसका हिसाब है, ध्वनि का जो मात्रा है उसके हिसाब से उसकी वो बाहर नहीं डालेंगे। शराबियों भी करेंगे विरोध, किसी के घर में घुस जाते, किसी कहीं घुस जाते। आपका प्रधान के नाते बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इन शादियों के सीजन से पहले आप ग्राम सभा के अंदर कब एक बजे रखने वाले हैं कि शराब नहीं परोसी जाएगी और डीजे का जो टाइम फिक्स होगा, और अगर कोई व्यक्ति उसके बाद भी चोरी छिपे परोसता है और उसके कारण गांव के अंदर अनहोनी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक प्रधान के नाते आपकी भी बनती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कब मीटिंग आप फिक्स करेंगे? इस अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला, धन्यवाद आपने सही प्रश्न उठाया, क्योंकि नशे की जो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और गांव में लोग शादी विवाह में इस नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यह कदम उठाना अति आवश्यक है। इसके लिए जल्दी एक मीटिंग बुलाकर जो है ग्रामवासियों की, और जो खुलेआम
इस शराब की व्यवस्था होती है, इसको बंद करवाना पड़ेगा और यह निर्णय हम तत्काल ग्रामवासियों को पूछकर जो है तत्काल मीटिंग बुलाएंगे या निर्णय लिया जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। वैसे बरसात हो रही है तो साथियों, अगर हमने ये कदम अपने गांव से, अपने घर से अगर हमने उठा लिया और ये संकल्प हम लेते हैं, तो हमारे गांव की तरफ जो लोग आज चील की तरह नजरे गड़ा में बैठे हैं कि इन्हें नोच रहे हैं, आज देखिए हम लोग शराब के नशे में तो धुत हो जाते हैं और हमारे साथ में क्या होता है, हमारा संस्कार, व्यापार और धीरे धीरे जो है हमारे आपसी जो संबंध है वो भी खराब हो रहे हैं। देखिए लोग अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, शराब पिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं, लेकिन जिस गरीब व्यक्ति को या जो लोग उसमें रोटियां सेकते हैं उनको बाद में रोटी तक नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके बाद इतना खराब माहौल हो जाता है कि ये कहते हैं भाई यार चलो चाहे भूखे जाना पड़े। तो आप सभी लोग सहयोग देंगे तो मैं सबसे आगे जो है आपके साथ खड़ा हूँ और ये आवाज़ हमें सबसे पहले अपने गांव में उठानी पड़ेगी और उसके बाद में अन्यत्र गांव में आसपास में वहाँ भी जाऊँगा। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय मातृ शक्ति।